हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है और ये क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन। आज मैं आप लोगों को इस प्रकाश के परावर्तन पर क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर कुछ बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही अच्छा आज का वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश की परिभाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रकाश की परिभाषा क्या है। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा जानते हैं, फिर उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन हमें देखना है। तो प्रकाश वह होता है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि हमें प्रकाश के कारण ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उसी के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए, हमने लिखा है कि जब प्रकाश किसी समतल चिकने तल पर आपतित होता है तो वह उस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि हमने परिभाषा इसको बताया और इसको हमने परिभाषित किया, और इसे हम एक चित्र के कॉन्सेप्ट से इसे समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमने माना M1 और M2 एक समतल दर्पण मान लेते हैं। ये एक समतल दर्पण है और इस पर कोई किरण, प्रकाश की किरण ऐसे तिरछी आपतित होती है और वह इस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले एकदम जो बीचों बीच से होता है, यहाँ पर एक विलंब ऐसे खींच लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर अविलंब के इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कोण बन जाता है, एक इधर बन जाता है। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं, आपतन कोण बोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आपतन कोण। जैसे मैंने इसको नीचे लाइन खींचकर ऐसे लिख दिया, आपतन कोण। और इस कोण को हम लिख सकते हैं यहाँ पर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और ये जो किरण आपतित हो रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और ये जो किरण यहाँ से दर्पण से टकराकर वापस जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये तो हो गया, हमारा चित्र का स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि आपतित किरण जब किसी समतल चिकने तल पर पड़ती है तो वह तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और यहाँ पर इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आपतित किरण बोलते हैं, और इसे परावर्तित किरण। इसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका दो नियम होता है। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये जो हमारा अभिलंब है, इसको अभिलंब मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अभिलंब, यहाँ पर ये अभिलंब है हमारा, इसे अभिलंब मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये हमारा अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इसका जो दो नियम मैं अभी बता रहा था, तो वो नियम आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज की, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर होता है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे हम आई मान लेते हैं, इसको एंगल आई मान लेते हैं, और इसको हम आर मान लेते हैं, एंगल आर। बस यही है प्रकाश का परावर्तन, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसे और इसके विस्तृत और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अगली बार मिलेंगे फिर से।